स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और उसके पहले इंदौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इंदौर में एमपीपीएससी का नकली पेपर मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। 10वीं के छात्र ने नकली पेपर डाला था। 22 जून को सामने आया था एमपीपीएससी का नकली पेपर। परीक्षा के बाद फर्जी निकला था। वायरल हुआ पेपर। सीबीआई और आईबी ने की थी नाबालिग से पूछताछ। बड़ी खबर है इंदौर से। एमपीपीएससी का नकली पेपर मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। 10वीं के छात्र ने नकली पेपर डाला था। 22 जून को सामने आया था एमपीपीएससी का नकली पेपर। परीक्षा के बाद फर्जी निकला था। वायरल हुआ पेपर। सीबीआई और आईबी ने नाबालिग से पूछताछ की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़े। मिथिलेश, ये पूरा मामला बताइए। एमपीपीएससी नकली पेपर लीक मामले में क्या पूरा ये घटनाक्रम है? एमपीपीएससी का कुछ दिन पहले एग्जाम था और एग्जाम के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पेपर लीक हुआ था, जिसे ये बताया जा रहा था कि एमपीपीएससी का ओरिजिनल पेपर है और उसके लिए बाकायदा कीमत दी गई थी, और जिसमें एक मैसेज था और मैसेज ये लिखा गया था कि पहले आपको इस क्यूआर कोड का पेमेंट करना होगा या इस अकाउंट पे आपके पेमेंट करने के बाद आपको पेपर की ओरिजिनल कॉपी भेज दी जाएगी। और उस वक्त नीट का पूरा मामला देश भर में गरमाया हुआ था जब इस पेपर लीक की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच चल रही थी। एमपीपीएससी द्वारा लोक सेवा आयोग के द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी, और शिकायत तब की गई थी जब पेपर के पहले ये पेपर लीक हुआ और जब पेपर हो गया उसके बाद दोनों कॉपियों के साथ में कि ओरिजिनल कॉपी ये है और दूसरे एक पेपर की कॉपी भेजी जा रही थी जिसे ओरिजिनल बताया जा रहा था। इस पूरे मामले की संवेदनशील पुलिस जांच कर रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। इसमें एक आरोपी जो है वो राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है, 10वीं का छात्र। और सबसे बड़ी बात है, इसी छात्र से पहले भी सीबीआई और आईबी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी पूछताछ कर चुके हैं, क्योंकि नीट का एक पेपर जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था उस वक्त इसके पास तो जानकारी आई थी, जो मोबाइल फोन है उसी फोन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अब छात्र से इन्वेस्टिगेशन की जा रही, पूछताछ की जा रही है। नाबालिग के छात्र, उम्र 16 साल की है, लेकिन ये इस तरीके से पेपर लीक करने की वजह क्या है? क्या सिर्फ पैसे कमाने का सिर्फ एक ट्रिक है या किसके कहने पर इसने इस तरीके के पेपर वायरल किए? और तमाम चीजों को लेकर अब जांच कर रही है इंदौर क्राइम ब्रांच। इसमें बहुत खुलासे होने की बात कही जा रही, क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि सिर्फ ये एक नहीं हो सकता, इसके साथ पूरी एक गिरोह जुड़े हो सकते हैं जो इस नाबालिग बच्चे को ऑपरेट कर रही है, लेकिन इसके पीछे कौन है उसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही तथ्य है कि नाबालिग बच्चा अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई और भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। आदित्य 1 के बाद भारत ने मानव मिशन गगनयान की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से हिंदुस्तान को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मिशन गगनयान के एक एस्ट्रोनॉट को नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने वाली है। यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान अपने मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले नासा की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ये इस साल फरवरी की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट्स विंग पहनाते हुए उनके नाम की घोषणा की थी। चारों एस्ट्रोनॉट्स की पहली झलक देखने को मिली थी। अब इन्हीं चारों एस्ट्रोनॉट्स में से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस भेजने की तैयारी में है। इसरो ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। शुभांशु शुक्ला को इसरो और नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान ने आईएसएस के लिए अपने आगामी एक्सियम 4 मिशन के तहत नासा के साथ एक अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। इस मिशन में 2 भारतीय शामिल होंगे, जिन्हें प्रमुख और बैकअप मिशन पायलट की कमान संभालनी होगी। इसरो के जारी बयान के मुताबिक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइमरी मिशन के पायलट होंगे, जबकि भारतीय वायुसेना के एक अन्य अधिकारी ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट होंगे।
इस मिशन के लिए दोनों अधिकारियों का प्रशिक्षण इसी महीने शुरू हो जाएगा। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ISS पर जरूरी वैज्ञानिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयोग करेंगे। साथ ही वो अंतरिक्ष में होने वाली दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन जाना बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले 40 साल में वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के लिए ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण मिशन होने वाला है। शुभांशु शुक्ला का जन्म 1985 में लखनऊ में हुआ था। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग NDA में हुई है। वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में उन्हें साल 2006 में शामिल किया गया। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर है। उनके पास 2000 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30, MiG-21, जगुआर, डार्नियर जैसे विमान और फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। अगले साल इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान लॉन्च होगा। सूरज और चांद के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। इसरो मिशन गगनयान पर दिन रात काम कर रहा है। गगनयान मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के लिए लॉन्च करना है। उसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाना है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है और भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसरो ने इसकी टेस्टिंग पिछले साल की थी। मिशन गगनयान के तहत जाने वाले चारों टेस्ट पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग रूस में हुई थी। गगनयान की लॉन्चिंग से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा और बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के सफल होने पर भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। मानव मिशन अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही पूरा किया है। पीएम मोदी ने मिशन गगनयान के बारे में साल 2018 में ऐलान किया था। अब अगले साल इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तुर्की के पिस्टल शूटर यूसुफ डिकेक दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं। तो वहीं बॉक्सिंग को लेकर एक विवाद भी उठा है। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की के पिस्टल शूटर यूसुफ डिकेक की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है। वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं। दरअसल मंगलवार को पेरिस ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में उन्होंने ऐसा निशाना लगाया जिसके बाद तो हर जगह उन्हीं की बात हो रही है। यूसुफ डिकेक इंटरनेट पर इसलिए वायरल हो गए हैं क्योंकि इस मुकाबले में वो अलग ही अंदाज में उतरे। ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में उनका कैजुअल अप्रोच लोगों को भा गया। वो एक साधारण टी-शर्ट में पहुंचे और सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जेब में हाथ रखकर उन्होंने बिना किसी खास लेंस के हिस्सा लिया। शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले खास उपकरणों के बिना ही पिस्टल चलाई, जबकि दूसरे खिलाड़ी विशेष स्पेशल शूटिंग ग्लासेस लगाए हुए थे, जिससे निशानेबाजों को लक्ष्य पर सही से फोकस करने में मदद मिलती है। भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। डिकेक की उम्र 51 साल है। उनका जन्म साल 1973 में हुआ था। वे 2008 से हर ओलंपिक में हिस्सा लेते रहे हैं। डिकेक 4 बार ओलंपिक खेल चुके हैं और इसके अलावा 7 बार यूरोपीय चैंपियन भी बन चुके हैं। हालांकि ओलंपिक में शूटर्स को अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की अनुमति होती है। डिकेक ने तहलका मचा दिया और अब वो इंटरनेट पर सनसनी बन गए हैं। वहीं ओलंपिक में बॉक्सिंग इवेंट में एक विवाद खड़ा हो गया। अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ को लेकर ये विवाद है। 25 साल की खलीफ महिलाओं की वेल्टरवेट इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ईमान खलीफ का मुकाबला इटली की एंजेला कैरिनी से हुआ। कैरिनी ने 46 सेकंड में ही मैच को छोड़ने का फैसला कर लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।